हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामान्य हिंदी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिनमें जिनमें से हिंदी पूछी जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है निपट शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। निपट शब्द का समानार्थी शब्द इसमें से जो नहीं है वो है निपटना। कौन सा शब्द? निपटना शब्द जो है निपट का समानार्थी शब्द नहीं है, जबकि सरासर, बिल्कुल और एकमात्र ये क्या है? ये तीनों ही निपट शब्द के समानार्थी शब्द हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण एक भेद होता है अव्यय का। किसका होता है? अव्यय का एक भेद होता है क्रिया विशेषण जो होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? अगर ये पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के समास होते हैं। और उसके बाद पूछा गया यहाँ पे समास किसको कहते हैं? तो समास कहते हैं शब्दों के मेल को। शब्दों के मेल को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन का हमारा जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बंदर का तत्सम रूप है। बंदर का तत्सम रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा वानर। क्या हो जाएगा? वानर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मरकट और कपि और हरि ये तीनों क्या बंदर के पर्यायवाची हैं। वानर भी पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया बंदर का तत्सम रूप क्या है? तो तत्सम रूप हो जाएगा मतलब शुद्ध रूप बंदर का वानर हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है उन्मूलन का विलोम है। अब देखो सबसे पहले जान लेते हैं उन्मूलन का मतलब क्या होता है। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट करना। तो इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा इसका रोपण। क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। जैसे कि कोई पेड़ पौधा है, क्या है उसको जैसे कि रोपण किया जाता है, उसको मतलब तैयार करना। और यहाँ पे उन्मूलन का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, जैसे किसी चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ होता है मन में खटकना। क्या होता है? मन में खटकना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहा जाता है युधिष्ठिर। क्या बोलते हैं उसको? युधिष्ठिर कहते हैं इसको। युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया शब्दों के साथ। इनके साथ जुड़कर जो है कृदंत प्रत्यय बनते हैं, ये बनते हैं क्रिया शब्दों के साथ जुड़ के। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो व्याकरण जानता है। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द यहाँ पे पूछा गया। जो व्याकरण जानता है उसको क्या कहते हैं? जो व्याकरण व्यक्ति जानता है उसको कहा जाता है वैयाकरण। क्या कहते हैं इसको? वैयाकरण कहते हैं। अब आपसे पूछा गया यहाँ पे जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं। जो अव्यय क्या होते हैं? वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है निपात। क्या कहते हैं? उन्हें निपात कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? देखो ऊष्म व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है।
अब पूछा गया इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो जो शाखा साहा है इन्हीं को क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जो शाखा साहा इन्हीं चार जो व्यंजन है इनको ही कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं। जो दो शब्द वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन शब्दों को कहा जाता है समुच्चय बोधक शब्द। क्या कहते हैं उनको, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। अब यहाँ पे संज्ञा से बने हुए विशेषण बताना है। तो यहाँ जो संज्ञा से बने हुए विशेषण हो जाएगा तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मानवीय और बाहरी। क्या हो जाएगा, मानवीय और बाहरी। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। देखो यहाँ पे पूछा गया कि सर्वनाम से बनी हो और भाववाचक संज्ञा हो। तो यहाँ जो अपनापन है ये क्या है, सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इनमें क्रिया विशेषण भाववाचक संज्ञा है। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा जो है वह शीघ्रता। क्या है, शीघ्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण जैसे कि एक वर्ग में जो पांच अक्षर होते हैं, जैसे कि का खा गा घा अंगा। तो यहाँ जो पहला और जो तीसरा वर्ण होता है तो ये वाले अक्षर जो होते हैं इनको कहते हैं अल्प प्राण। तो यहाँ जैसे का और गा ये क्या हो जाएंगे, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं आकारांत शब्द। क्या कहते हैं उनको, आकारांत शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर ई आ जाए तो ई आ जाएगी तो क्या कहेंगे, इकारांत शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे आ आता है जिन शब्दों के अंत में उनको बोलते हैं आकारांत शब्द। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा घोष वर्ण है। कौन सा घोष वर्ण है। तो यहाँ पे जो म दिया गया है ये क्या है, ये घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं। तो यारा लावा जो ये व्यंजन होते हैं इनको कहते हैं अंतः इष्ट व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको, अंतः इष्ट व्यंजन बोलते हैं इनको। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतः इष्ट व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तब आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजनों की जो मूल व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 33, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वह वर्ण जिसकी उच्चारण तालु से होता है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह क्या है, वह है तालव्य वर्ण का व्यंजन। कैसा होता है, वह तालव्य वर्ग का व्यंजन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला कहा जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैभव है यह क्या है,
रूढ़ शब्द है। यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शब्द अन्वय। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। तो अन्वय का यहाँ पे जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा अनु प्लस अय। क्या हो जाएगा? अनु प्लस अय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कवित्री का संशोधित रूप है, मतलब कवित्री का जो शुद्ध रूप है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कैसे लिखा जाता है। तो कवित्री का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है कवित्री। क्या होता है? कवित्री होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है कवित्री, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे बैठे से बेगार भली, मतलब बैठे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ है। तो बैठे से बेगार भली कहावत का अर्थ यह होता है निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। खाली बैठने से मतलब कुछ भी काम मिले वो क्या है? सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं वह होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन जो 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन में क्या थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे जो छोटी ई है यह केवल दीर्घ स्वर नहीं है, जबकि बड़ी ई ए ऐ ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर नहीं है तो वह है छोटी ई। अब यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये आंसर हो जाएगा 4। कितनी है? 4। अब आपसे यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, इसका आंसर हो जाएगा 11 स्वर है। कितने को स्वर है यहाँ पे? 11 स्वर है।